दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 25वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम बेसिक लॉज पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे सोर्सेज की पावर के बारे में। सोचिए मेरे पास कोई सर्किट है और उस सर्किट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं, रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि रजिस्टर्स पावर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके डिसिपेट कर देते हैं मीडियम में, हीट की फॉर्म में। बट जो सोर्सेज हैं उनमें सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो पावर को डिलीवर नहीं कर रहे। जनरली हमें ऐसा लगता है कि अगर सर्किट के अंदर सोर्सेज लगे हैं तो वो सारे के सारे पावर को डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि सोर्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि वो पावर को डिलीवर कर रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सर्किट में कुछ सोर्सेज ऐसे होंगे जो पावर को डिलीवर कर रहे होंगे और कुछ सोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं जो पावर को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर कनेक्शन। वो किस तरह से कनेक्टेड हैं उसके बेसिस पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ सोर्सेज पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हो और कुछ डिलीवर कर रहे हो। तो अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई पर्टिकुलर सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है? इस चीज को हम कैसे देखें? तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक तरीका है, और वो क्या तरीका है जरा समझिए। सोचिए मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है इस तरह का, और ये किसी सर्किट के साथ ऐसे कनेक्टेड है, किस सर्किट में कनेक्टेड है। ये कोई सर्किट है, इस सर्किट में और भी एलिमेंट कनेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके के सोर्सेज कनेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, बट मेरा फोकस केवल इस सोर्स के ऊपर है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सोर्स की बात करूं तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 वोल्ट है, और इसमें जो करंट है, इस सोर्स से जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस दिशा में कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा समझिए, अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो करंट है ये पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब करंट पॉजिटिव से निकलता है तो याद रखिए ये सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपका करंट पॉजिटिव से निकलता है सोर्स की, अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं, तो जब भी करंट आपका वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो इसका मतलब वो पावर को डिलीवर कर रहा है। पावर डिलीवरिंग, ये पावर को डिलीवर कर रहा है। दोस्तों कितनी पावर को डिलीवर कर रहा है अगर ये निकालना पड़ जाए आपको, तो कुछ नहीं, जो इसका वोल्टेज डिफरेंस है इनटू करंट कर दो, बस 20 इंटू आई कर दीजिए। इतने वॉट की पावर को ये डिलीवर कर रहा है। सिंपल, इस तरह से आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहानी उल्टी होती, जरा सोचिए, ये कोई सर्किट है जिसके अंदर एलिमेंट्स लगे हुए हैं, मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं, और मेरा फोकस केवल एक वोल्टेज सोर्स पे है, इस वोल्टेज सोर्स पे है, जिसकी वैल्यू जो है वो मान लीजिए 20 वोल्ट है। और इस ब्रांच में, जिस ब्रांच में सोर्स लगा हुआ है, उस ब्रांच में करंट जो है वो अंदर आ रहा है। सोचिए इसके पॉजिटिव के अंदर एंटर कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है ऐसे। तो इस केस में पावर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्बिंग, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। दोस्तों कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है? 20 इंटू आई, वोल्टेज डिफरेंस इंटू करंट। इतने वॉट, पावर की यूनिट जो होती है वॉट में होती है, तो इतने वॉट पावर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इसकी बस डायरेक्शन एंड पोलैरिटी को देख के, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव से अगर करंट निकल रहा है इसका मतलब पावर को डिलीवर कर रहा है, और पॉजिटिव में अगर करंट एंटर कर रहा है तो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है? V इंटू आई, वोल्टेज डिफरेंस इंटू करंट कर दीजिए। ऐसे ही अगर मैं करंट सोर्स ले लूं, ठीक है, सोचिए कोई सर्किट है, यहां पे कोई सर्किट है और इसमें मैंने करंट सोर्स लगा रखा है, और करंट सोर्स की वैल्यू है सोचिए 5 एंपियर। इस सर्किट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड है, मल्टीपल सोर्सेज कनेक्टेड है, मैं उसमें जा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इस करंट सोर्स को देख रहा हूं। तो यहां पे करंट सोर्स है 5 एंपियर का। अब ये पावर को डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कैसे देखोगे? आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज को चेक करना होगा, वोल्टेज डिफरेंस को चेक करना होगा कि कितना वोल्टेज डिफरेंस है और किस पोलैरिटी का है। तो सोचिए मेरे पास जो वोल्टेज डिफरेंस है वो इस पोलैरिटी का है। हमने केवीएल के हिसाब से वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया।
इस करंट सोर्स के अक्रॉस मान लीजिए इस पोलैरिटी का वोल्टेज डिफरेंस अपीयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने लगाया और उसके हिसाब से हमने वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया। वो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आई वो इस पोलैरिटी की आ गई है। अब जरा समझिए, ये जो करंट है यहां से ऐसे जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव से दूर जा रहा है, इधर जा रहा है। सोर्स से बाहर देखा करो, वायर में देखा करो, जो वायर में करंट है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है और नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ये इधर नेगेटिव है, नीचे वाला पॉइंट जो है नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉइंट जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, नेगेटिव के पास आ रहा है, इसका मतलब पावर को डिलीवर कर रहा होगा ये, ठीक है, ये पावर को डिलीवर कर रहा होगा। और कितनी डिलीवर कर रहा होगा? 5 इंटू वी नॉट। सेम रूल जो यहां पे था वही रूल यहां पे भी लगा रहा हूं मैं। तो यहां पे पावर को डिलीवर कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज जो है, सोचिए ये मेरा सर्किट है और इस सर्किट में मल्टीपल सोर्सेज कनेक्टेड है, ये 5 एंपियर का सोर्स है। अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूं, अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूं और वो वोल्टेज इस पोलैरिटी की है, इधर प्लस और इधर माइनस वी नॉट, तो अब आप ध्यान से देखिए, वायर में देखो करंट को, वायर में करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो इस ये जो 5 एंपियर है ये करंट एंटर कर रहा है इस पॉजिटिव में, तो इसका मतलब पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है? 5 इंटू वी नॉट, करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इतने वॉट की पावर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सोर्स जो है वो पावर को डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सर्किट के अंदर करंट एंड वोल्टेज सारी चेक करनी होंगी। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन से देखूं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए भाई, कैसे हम चेक करते हैं कि पावर को डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एक और तरीका भी है, वो क्या तरीका है? देखो, करंट की डायरेक्शन तो एरो से पता चल जाती है। कई बार हम वोल्टेज की डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का क्या मतलब है? ये वो वेक्टर वाली डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमारा एक अलग तरह की डायरेक्शन है, अलग तरह का हमने कन्वेंशन ले लिया है। और वो क्या कन्वेंशन है? हम मानते हैं कि वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो माइनस टू प्लस होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो एरो होती है वो वोल्टेज की डायरेक्शन होती है। आप ऐसे समझ लो, हमने एक जस्ट एक अलग रूल बना दिया वोल्टेज की डायरेक्शन का, ठीक है। ये वो वेक्टर वाली डायरेक्शन नहीं है भाई, ठीक है। ये ऐसे ही हमने बस एक कन्वेंशन बना दिया कि वोल्टेज की अगर कोई डायरेक्शन की बात करें तो कैसे बतानी है वोल्टेज की डायरेक्शन? माइनस टू प्लस। तो अगर सोर्सेज में करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है सोर्स मेरा पावर को डिलीवर कर रहा है, अदरवाइज सोर्स मेरा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इस सोर्स में देखो करंट ऊपर जा रहा है, और वोल्टेज की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं माइनस टू प्लस, वो भी ऊपर है, दोनों ही ऊपर है। वोल्टेज का माइनस टू प्लस वो भी ऊपर है और करंट का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही है, तो इसका मतलब ये पावर को डिलीवर कर रहा है। यहां पे देखिए वोल्टेज की डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ है बट करंट उल्टा है, इसका करंट ऊपर से नीचे है, तो इसका मतलब पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पे देखिए करंट मेरा ऊपर की तरफ है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, और वोल्टेज में माइनस टू प्लस वो भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा? ये पावर को डिलीवर कर रहा होगा। यहां पे देखिए, यहां पे करंट ऊपर की तरफ है और वोल्टेज में माइनस टू प्लस अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ है, तो ये ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट हो गए तो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम पावर को देख सकते हैं। ये भी तरीका है, आपको जो पसंद आए आप वो तरीका अपना सकते हो। तो चलिए अब जरा इसको सर्किट्स में देखते हैं, इसको एक्चुअल सर्किट में जरा देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी डिलीवर या एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको जरा एक बार चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है और सर्किट जो है वो कुछ इस तरह का है। ये है 10 ओम, ये है 20 वोल्ट और ये है 2 एम्पियर। सोचिए इस तरह का कोई सर्किट है, सिंपल सर्किट लिया है। अब ऐसा सर्किट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो बेसिक लॉज में सबसे पहले हमने इन्हीं को डिस्कस किया था, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स दोनों को एक ही ब्रांच में हमने सीरीज में लगा दिया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो रजिस्टर है ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करे। रजिस्टर तो ऑलवेज पावर को एब्जॉर्ब करेगा। आप बोलोगे सर रजिस्टर क्यों पावर को ऑलवेज एब्जॉर्ब करता है? जरा समझिए, हालांकि आगे चल के हम और भी तरीके बताएंगे आपको। ये मेरे पास कोई रजिस्टर है 10 ओम का, जब इसमें करंट इधर होगा तो पोलैरिटी कैसे दिखाओगे आप वोल्टेज की?
जिधर एंटर करता है उधर प्लस और जिधर से लीव करता है उधर माइनस। ये वोल्टेज की पोलैरिटी आएगी भाई। अब वही डायरेक्शन वाला रूल लगा के देखो, करंट आपका इस रजिस्टर में इधर है और वोल्टेज -2 प्लस इधर है, ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट हो गए तो पावर को ऑलवेज एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हम पोलैरिटी ऑलवेज ऐसी लगाते हैं। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज ऑपोजिट होती है, इसलिए रजिस्टर ऑलवेज पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अभी के लिए बस आप इतना लेके चले, कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा? V × I, इतनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और V की जगह पे क्या लिख सकते हो? V की जगह पे I × R लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा I² × R, या I की जगह पे V/R लिख सकते हो, तो V²/R, आप ऐसे भी लिख सकते हो पावर को। तो इतनी पावर जो है, इतने वॉट पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा, रजिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब करता है। चलिए अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर सर्किट में, तो इस सर्किट में करंट सोर्स लगा हुआ है, तो करंट सोर्स बोलेगा कि मैं, क्योंकि मेरी वैल्यू 2 एम्पीयर है, मैं 2 ही लूंगा और 2 ही आगे दूंगा विदाउट एनी करप्शन। कोई करप्शन नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इसका मतलब इस पूरी ब्रांच के करंट को ये फिक्स कर देगा। इस रजिस्टर से 2 निकल रहा है तो 2 ही एंटर करेगा केसीएल के हिसाब से, यहां से भी 2 ही आएगा। आप बोलोगे सर वोल्टेज सोर्स नाराज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स कोई नाराज नहीं होगा करंट से। वोल्टेज सोर्स कहता है मुझे करंट से कोई परवाह नहीं है, करंट मेरे अंदर आए मेरे से जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। वोल्टेज सोर्स बोलेगा मैं, क्योंकि मेरे ये 2 पॉइंट हैं, 2 टर्मिनल पॉइंट है मेरे, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस को मुझे 20 रखना है बस, तो ये अपना 20 वोल्ट इनके बीच का मेंटेन रखेगा। और ये बोलेगा मुझे 2 एम्पीयर लेना है, 2 ही देना है, तो 2 एम्पीयर इधर से आएगा और 2 ही आगे चला जाएगा। पूरे सर्किट में फिक्स कर देगा ये करंट को। वैसे भी आप हमेशा याद रखिए, जिस ब्रांच में करंट सोर्स आ जाता है उस ब्रांच के करंट को वो फिक्स कर देता है अपनी वैल्यू के बराबर। तो यहां पे करंट सोर्स आ गया है, ये तो एक ही ब्रांच है, आप ये समझ लो, ठीक है, और तो कोई करंट का कहीं डिवीजन हो ही नहीं रहा यार। सोचिए, जो करंट यहां पे आएगा वही करंट इधर घूमता रहेगा, तो इसका मतलब इस पूरे में 2 एम्पीयर करंट फिक्स कर देगा। अब आप बताइए इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? 2 × 10, 20 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगी, और करंट है इसमें 2 एम्पीयर का। और अगर मैं पावर लॉस की बात करूं, इसमें कितने वोट का पावर लॉस होगा? I² × R कर दो, ठीक है, तो 40 वोट, 40 वोट का पावर लॉस इसमें होगा रजिस्टर में, 40 वोट का पावर लॉस यहां पे होगा। बहुत बढ़िया। जरा इस सोर्स की बात करते हैं, ये सोर्स जरा देखिए। अगर मैं इस सोर्स की बात करूं तो इसमें करंट ऊपर की तरफ है और वोल्टेज भी ऊपर की तरफ है, -2 प्लस, -2 प्लस, वोल्टेज की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ। अगर आप माइनस से प्लस चलते हो तो आप ऊपर की तरफ चलोगे, और करंट भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब ये पावर को क्या कर रहा होगा? डिलीवर कर रहा होगा। कितनी वोट डिलीवर कर रहा होगा? वोल्टेज है 20, वोल्टेज डिफरेंस है 20 और करंट है 2 एम्पीयर का, तो इसका मतलब 40 वॉट डिलीवर कर रहा होगा ये, डिलीवरिंग 40 वोट को डिलीवर कर रहा होगा ये, सही है। अब आइए करंट सोर्स के ऊपर। तो करंट सोर्स की पहले वोल्टेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि करंट सोर्स का करंट तो पता है कि करंट ऊपर की तरफ है 2 एम्पीयर, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता अपने को, तो वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? केवीएल से। कैसे केवीएल से कैलकुलेट करोगे? एक काम करते हैं, पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज को मान लेते हैं कि भाई इसके अक्रॉस इस पोलैरिटी की वोल्टेज है V0, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। बाकी ये वोल्टेज अपने को पता ही है, और ये वोल्टेज हमने निकाली ली 2 × 10 करके 20 वोल्ट, और पोलैरिटी भी हमने निकाल ली है इसकी। अब केवीएल लगाना है और केवीएल से V0 को निकाल लेते हैं। तो चलिए जरा केवीएल लगाइए, यहां से शुरू करते हैं। तो जब आप यहां से शुरू करोगे तो माइनस से प्लस पहले चलोगे तो आ जाएगा V0, माइनस से प्लस चलोगे तो पॉजिटिव लिखोगे ना V0। फिर आइए, फिर अगेन माइनस से प्लस चल रहे हो तो +20, ठीक है भाई। फिर आइए यहां पे प्लस से माइनस जा रहे हो तो -20 और बराबर की इधर 0, क्योंकि आप पूरे लूप में चल रहे हो और लूप में टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है? हर एक एलिमेंट का 0, तो उसको बराबर की इधर 0 कर दिया मैंने। ये मेरा कट गया, तो V0 की वैल्यू क्या आ गई है? 0। इसका मतलब है इसके अक्रॉस 0 वोल्ट आएगी दोस्तों, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं अपीयर होगी, 0 वोल्ट अपीयर होगी। तो ये पावर को क्या करेगा? 0 वोट पावर देगा। इसका मतलब ये पावर को डिलीवर नहीं कर रहा, यहां पे 0 वोट पावर दे रहा है ये, तो ना ये डिलीवर कर रहा है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, 0 वोट है इसकी पावर, ये कोई पावर नहीं दे रहा। अब चलिए इसी सर्किट में अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता, बदलाव कैसे जरा देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई सर्किट मेरा कुछ इस तरह का है, इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बस मैं, ठीक है, और वो क्या चेंज है वो जरा देखिए। अगर मैं बोलता कि भाई ये जो है ये है 20 वोल्ट और ये है मेरा 2 एम्पीयर, जरा ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज, सर्किट बदलते ही चीजें बदल जाएंगी। और यहां पे रजिस्टर को 10 ओम की बजाय मैं 5 ओम कर देता हूं, ठीक है। अब सेम कहानी फिर से दोहराते हैं।
तो जरा देखिए, अगर मैं देखूं तो यहां पे 2 एंपियर है, ये 2 एंपियर को फिक्स कर देगा, इधर भी और इधर भी, ये 2 एंपियर जाएगा, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, ठीक है। तो अब बताओ, ये 2 एंपियर है इधर, तो इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा, और ये बनेगा 10 वोल्ट, सही है। तो और पावर क्या बनेगी बताओ जरा, पावर इसमें कितनी लॉस होगी, I² इंटू R, तो 20 वोट पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा। रजिस्टर हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको हीट की फॉर्म में फिर डिसिपेट कर देते हैं, ठीक है। तो 20 वोट पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब आइए इधर, यहां से भी 2 एंपियर निकल रहा है, ठीक है, यहां से 2 एंपियर निकल रहा है पॉजिटिव से, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वोल्टेज भी माइनस से प्लस ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब पावर को डिलीवर करेगा। कितना डिलीवर करेगा बताओ जरा, ये डिलीवर करेगा कितना बताओ, 20 इंटू 2, वोल्टेज डिफरेंस इंटू करंट, 40 वोट, 40 वोट ये डिलीवर कर रहा है। अब आइए इसके ऊपर, तो इसको चेक करने के लिए हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वोल्टेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे भाई, केवीएल लगाओ। मैं मान लेता हूं कि इसके अक्रॉस इस पोलैरिटी की वोल्टेज है V0, मैंने मान लिया कि इस पोलैरिटी की वोल्टेज है V0। तो अब जरा केवीएल लगाते हैं, यहां पे लूप में केवीएल लिखते हैं। तो बताओ, माइनस से प्लस चले तो V0 आ गया, V0 प्लस 20, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे तो जुड़ जाएगा ना, प्लस 20 माइनस 10 बराबर की इधर 0, तो V0 की वैल्यू आ गई नेगेटिव -10 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पोलैरिटी आप लेके चल रहे हो, जो आपने अज्यूम की है पोलैरिटी, असल में उस पोलैरिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो एक्चुअल में ये पोलैरिटी नहीं होगी, उल्टी पोलैरिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब यहां पे जो वोल्टेज की पोलैरिटी आएगी वो ये बनेगी, इस पोलैरिटी की वोल्टेज पॉजिटिव आएगी। अगर ये यहां पे ऐसे लिखा होता तो यहां पे ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव बन जाता। इस पोलैरिटी की वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर होगी, सही है। केवीएल से हमने निकाल लिया। अब आप बताओ, करंट इसमें ऊपर की तरफ है और वोल्टेज इसमें -2 प्लस नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अपने को क्या करना है, पॉजिटिव पोलैरिटी देखनी होती है, पॉजिटिव वोल्टेज देखनी होती है कि कौन सी पोलैरिटी की वोल्टेज पॉजिटिव है, इसलिए इस पोलैरिटी की वोल्टेज पॉजिटिव है। अब इसके हिसाब से पावर को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। कितने कर रहा है, 2 तो करंट है और वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, 10, तो 20 वॉट जो है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है इस सर्किट में। ये 20 वोट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 40 वोट डिलीवर कर रहा है और ये 20 वोट एब्जॉर्ब कर रहा है। वैसे आप याद रखिएगा, सर्किट के अंदर आगे चल के पढ़ेंगे हम इसको, जितनी पावर एब्जॉर्ब होती है उतनी ही डिलीवर होती है, या आप उल्टा भी बोल सकते, जितनी डिलीवर होती है उतनी ही एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि यहां पे देखो, इसने 40 डिलीवर की ना, तो 20 इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो बाकी 20 और एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ये 20 और एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इसके हिसाब से पहले भी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्टली। कैसे भाई, कुछ लोग बोलेंगे सर देखो 40 वोट इसने डिलीवर कर दी, 20 वोट इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो जो डिलीवर हुई है दैट मस्ट बी इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड पावर। हमेशा याद रखिए, सर्किट में क्या होता है, डिलीवर्ड पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड पावर। जितनी पावर डिलीवर होगी वही उतनी ही पावर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसको एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं टेलीजेंस थ्योरम। इसको टेलीजेंस थ्योरम बोला जाता है, इसको आप हायर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। खैर एनीवे, डिलीवर्ड पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड पावर, ये हमेशा याद रखिए। तो अब आप जरा देखिए, इसने 40 वोट डिलीवर किए ना, तो 40 ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए, 20 इसने एब्जॉर्ब, 3 ही तो एलिमेंट है सर्किट में, 2 की पावर तो आपने निकाली ली, तीसरे की डायरेक्टली पता चल जाएगी आपको। 40 इसने डिलीवर किया, 20 इसने एब्जॉर्ब किया, रजिस्टर हमेशा एब्जॉर्ब करता है, तो बाकी 20 और एब्जॉर्ब होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो करंट सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा, कितना, 20 वोट। तो अपने को करंट पता है इसमें ऊपर की तरफ है, तो वोल्टेज इसका मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस से प्लस इसका नीचे की तरफ आएगा, और कितना आएगा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू 2 इंटू V0 हैज टू बी इक्वल टू 20। तो यहां से V0 की वैल्यू आप 10 निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली V0 जो है पावर से भी कैलकुलेट कर सकते थे आप, और उसकी पोलैरिटी भी पावर से बता सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है यहां पे, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखिए, यहां पे 40 वोट इसने डिलीवर किया और 40 ही वोट ये एब्जॉर्ब कर गया, इसलिए इसकी पावर क्या बनी, 0 वोट, क्योंकि 40 ये डिलीवर कर चुका है और 40 ये एब्जॉर्ब कर चुका है, तो बाकी कितनी बची है, 0। तो ये 0 वोट डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी फिर 0 ही आएगी, क्योंकि 0 इंटू 2 करोगे तभी तो 0 बनेगा। तो इस तरह से आप इस प्रिंसिपल से भी वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो करंट सोर्स के अक्रॉस। लेकिन यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है,
क्यों इंटरेस्टिंग सवाल है? तो डिपेंडिंग ऑन रजिस्टर की क्या वैल्यू है, पावर शेयरिंग बदल जाती है सोर्सेस की। डिपेंडिंग मतलब सर्किट किस तरह का है उसमें आपको देखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हर एक केस में सोर्सेस पावर को डिलीवर ही कर रहे होंगे या सारे के सारे सोर्सेस पावर को एब्जॉर्ब ही कर रहे होंगे। हो सकता है कोई डिलीवर कर रहा हो, कोई एब्जॉर्ब, सोर्सेस में कुछ ना कुछ तो डिलीवर करेंगे ही, बट कुछ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है? ये चीज को आपको समझना है। एक और इंटरेस्टिंग बात आता हूं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एज फार एज रजिस्टर इज कंसर्न, आप इस सर्किट को जब भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में आ जाते हैं तो आप इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको पुराने लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको सिंपल एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसे रिप्लेस कर सकते हो 2 एम्पियर के करंट सोर्स से। जब भी कोई करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो रजिस्टर में जब तक आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर रजिस्टर में करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है या पावर कैलकुलेशन करनी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो सिंपल करंट सोर्स से। तो उससे अगर आप देखोगे तो यहां पे करंट जो है वो 2 एम्पियर आ जाएगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट की आ जाएगी, और जो पावर है वो आपकी आई स्क्वायर इंटू आर करोगे 40 वोल्ट की पावर लॉस इसके अंदर आ जाएगा। यही चीज हमें यहां से भी मिल रही थी, 20 वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस था, 40 वोल्ट पावर थी और करंट की वैल्यू 2 एम्पियर थी। सेम वही चीज यहां पे भी है। एज फार एज रजिस्टर इज कंसर्न आपका आंसर सेम है, लेकिन इन दोनों सर्किट में बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है? यहां पे जो इसको पावर मिल रही है वो सारी की सारी यही सोर्स देगा, क्योंकि कोई और सोर्स तो है नहीं। वैसे भी आप खुद सोचिए, यहां पे जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 20 वोल्ट है और ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगी? 20 वोल्ट ही होगी। और आप देख सकते हो वोल्टेज माइनस से प्लस ऊपर है, करंट भी ऊपर है, तो पावर को ये डिलीवर कर रहा है। इस केस में जितने भी एब्जॉर्ब करेगा वो सारी की सारी ये डिलीवर करेगा। बट एक्चुअल में ये जो सर्किट जो है जिसका आपने ऐसे इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश की है, एक्चुअल में तो ये सर्किट है ना यार, इसका आपने इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश की है। ये एज फार एज रजिस्टर इज कंसर्न आंसर सेम है, बट बदलाव हो गया सर्किट के अंदर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सर्किट की बदल गई है। इसमें जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है वो सारी सारी ये दे रहा है, जबकि एक्चुअल सर्किट में ये तो पावर दे ही नहीं रहा, ये तो पावर दे ही नहीं रहा, एक्चुअल में तो ये दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है। इसलिए आप ये हमेशा याद रखिएगा, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में हो तो आप उसको सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस करके इक्विवेलेंट मत बोलिए उसको। वो कैलकुलेशन के लिए ठीक है, रजिस्टर में अगर आपको कैलकुलेशन कुछ करनी है तो ठीक है, वो आपका एक तरह से एक ट्रिक है ये, ठीक है, बट ये इक्विवेलेंट नहीं है सर्किट दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही यहां पे आप इसको करंट सोर्स से रिप्लेस तो कर दोगे, लेकिन जब आप इसको रिप्लेस करोगे करंट सोर्स से तो रजिस्टर में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जरा सोचिए, इस सर्किट में अगर मैं इसको करंट सोर्स से रिप्लेस कर दूं, ये 5 ओम है और यहां पे 2 एम्पियर है, ठीक है। एज फार एज रजिस्टर इज कंसर्न करंट 2 एम्पियर रहेगा, वोल्टेज आपका 10 वोल्ट रहेगा, पावर आपकी 20 वोल्ट रहेगी। लेकिन यहां पे जो पावर इसको मिल रही है वो सारी सारी करंट सोर्स दे रहा है, जबकि एक्चुअल सर्किट में तो करंट सोर्स पावर को उल्टा एब्जॉर्ब कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। और कैसे सोर्सेज की पावर निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब एक और चीज देखते हैं। इसी का एक और सर्किट मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हुए थे, उसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और यहां पे कोई रजिस्टर है, रजिस्टर है 2 ओम का, ये है आपका 10 वोल्ट और ये है 20 एम्पियर, या मे बी 10 एम्पियर ले लो, 10 एम्पियर। अब आप जानते हो कि ये वोल्टेज सोर्स क्या बोलेगा? वोल्टेज सोर्स बोलेगा मुझे वरदान मिला हुआ है कि जो मेरा वोल्टेज डिफरेंस है, जिन 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच के वोल्टेज डिफरेंस को मैं अपने बराबर कर दूंगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है वो 10 करेगा, ऊपर वाला हायर नीचे वाला लोअर, और ये क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है यहां से और ये यहां से कनेक्ट है सीधा सीधा, नीचे वाला पॉइंट यहां से और यहां से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी जो डिफरेंस है ये भी 10 होगा और ये जो डिफरेंस है ये भी 10 होगा। अब क्योंकि इसके अक्रॉस डिफरेंस फिक्स हो गया 10 वोल्ट, ऊपर हायर नीचे लोअर, तो करंट हायर टू लोअर फ्लो करेगा 10/2 5 एम्पियर।
ये करंट आपका फ्लो करेगा, और करंट जिधर एंटर करता है उधर देख सकते हो आप प्लस ही है, और जिधर से लीव करता है उधर माइनस है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। 5 एम्पीयर इसमें फ्लो करेगा। अब यहां पे अगर आप केसीएल लगाते हो तो 5 एम्पीयर इधर आ रहा है, 10 नीचे से आ रहा है, 10 यहां से आ रहा है, उसमें से 5 इधर चला गया, तो बाकी 5 जो है वो इधर आएगा। 10 आ रहा है ना नीचे से, करंट सोर्स क्या बोलेगा, करंट सोर्स बोलेगा मेरी वैल्यू 10, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज मैं 10 ही लूंगा, 10 ही दूंगा। तो ऊपर 10 आ रहा है, उसमें से 5 इधर चला गया, 5 बाकी इधर आएगा। फिर आप बोलोगे सर वोल्टेज सोर्स में कैसे 5 आ गया? भाई वोल्टेज सोर्स करंट के ऊपर थोड़ी ना कुछ कमेंट करेगा। वोल्टेज सोर्स बोलेगा मुझे करंट से कोई लेना देना नहीं, चाहे मेरे अंदर करंट दे दो चाहे मुझसे ले लो, डिपेंडिंग ऑन सर्किट रिक्वायरमेंट। सर्किट के कनेक्शन के हिसाब से करंट जो भी आएगा मुझे मंजूर है, करंट में कितना भी दे सकता हूं, मुझे करंट से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए करंट आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें करंट लेकिन इधर ही आएगा 5 एम्पीयर। अब जरा सोचिए, अगर मैं बोलूं कि भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, तो वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है, और इसमें जो पावर आएगी वो कितनी आएगी बताओ? रजिस्टर में पावर I स्क्वायर इंटू R 50 वोट, 50 वोट पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रजिस्टर जो है वो ऑलवेज पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये 50 वोट पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब बात करते हैं इस करंट सोर्स की, जरा ध्यान से देखिए। करंट सोर्स क्या कर रहा है? इधर प्लस है इधर माइनस है, 10 वोल्ट का है इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, वो तो इसने फिक्स कर दिया भाई, पैरेलल में लगा हुआ है ना वोल्टेज सोर्स, तो इसका मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब आप सोचिए, करंट ऊपर की तरफ है और वोल्टेज का माइनस से प्लस वो भी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या करेगा? ये पावर को डिलीवर करेगा। कितनी डिलीवर करेगा भाई? ये पावर को डिलीवर कर रहा होगा, ये डिलीवर कर रहा होगा। कितनी डिलीवर कर रहा होगा? 10 इंटू 10, 100 वोट डिलीवर कर रहा होगा। अब आप सोचिए, 3 ही तो एलिमेंट है, 3 में से 2 की तो पता चली गई पावर, तीसरे की यहां पता चलेगी। 100 ये डिलीवर कर रहा है, उसमें से 50 इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये क्या करेगा? ये 50 को एब्जॉर्ब करेगा। और वैसे भी आप करंट के हिसाब से सोचिए, करंट जो है वो नीचे है और वोल्टेज का माइनस से प्लस ऊपर है, ऑपोजिट आगे, तो इसका मतलब पावर को क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा ये। और कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा बताओ? 10 इंटू 5, 50 वॉट जो है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, सिंपल। आई होप आपको समझ आया कि कैसे यहां पे कैलकुलेशन करेंगे पावर की। एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जनरली बच्चे को ये होता है कि भाई जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल में हो तो आप उसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो इसको, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अगर पैरेलल में हो तो उसको आप एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दो, आप इस तरह से इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये सही नहीं है भाई। एज फार एज रजिस्टर इज कंसर्न्ड कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट ही रहेगी और करंट जो है वो इसमें 5 एम्पियर ही रहेगा और पावर जो है वो 50 वोल्ट ही रहेगी। तो रजिस्टर में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी यही था अभी भी यही है। लेकिन जरा समझिए, ये जो 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर अब इस सर्किट में इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है इधर, तो इसका मतलब है ये जो 10 वोल्ट का सोर्स है ये तो पावर को डिलीवर कर रहा है यहां पे, जो इसको 50 वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है रजिस्टर, उसको ये डिलीवर कर रहा है यहां पे। जबकि एक्चुअल सर्किट में क्या है? एक्चुअल सर्किट में तो उल्टा ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकते। एज फार एज रजिस्टर इज कंसर्न्ड, आपने बस तुक्का मार दिया और उससे आंसर निकाल दिया। रजिस्टर के केस के लिए आप सही है, आप ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये ट्रिक ही है, बस इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है यहां पे इस सर्किट में। ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई हमेशा ही पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, ये डिलीवर भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्किट। अगर आप वैल्यूज बदल दोगे तो ये क्या पता पावर को डिलीवर कर रहा हो। जैसे कि जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, ठीक है, और यहां पे कोई रजिस्टर है, रजिस्टर है मेरे पास 1 एम्पियर का, ये है 2 एम्पियर, ठीक है, और ये है 10 वोल्ट। ठीक है, अब जरा देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 हो जाएगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 10 हो जाएगी, डायरेक्ट कनेक्ट है भैया। तो इसमें जो करंट आएगा वो आएगा 10 एम्पियर का, और इसमें जो पावर आएगी वो 100 वोट की पावर एब्जॉर्ब होगी भाई, 100 वोट ये एब्जॉर्ब करेगा पावर को। अब जरा देखो, इसके अक्रॉस ये 10 है ना, तो ये भी तो 10 वोल्ट होगा। अच्छा खुद सोचिए, इधर से इधर 10 एम्पियर जा रहा है, 10 वोल्ट डिवाइड बाय 1 ओम, 10 एम्पियर जा रहा है, 2 ये दे रहा है यहां पे। अगर यहां पे केसीएल लगाऊं मैं तो 2 ये एम्पियर ये दे रहा है, उसमें से 10 इधर चला गया, तो इसका मतलब इधर से कितना आ रहा होगा? इधर से 8 एम्पियर आ रहा होगा। 8 + 2 10 बनेगा ना भाई। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वोल्टेज सोर्स से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है और वोल्टेज में माइनस से प्लस वो भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये पावर को डिलीवर कर रहा है भाई। कितना डिलीवर कर रहा है? 80 वोट।
80 वोट ये डिलीवर कर रहा है, और इस बार 10 गुना 2 20 वोट ये डिलीवर कर रहा है। 100 वोट डिलीवर होगी टोटल, और 100 वोट ये कंज्यूम होगी, 100 वोट ये एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सर्किट में वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करे, वो डिलीवर भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर। सर्किट की वैल्यूज, एलिमेंट की वैल्यूज आप चेंज कर दो, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि कैसे हम वोल्टेज एंड मतलब कैसे हम पावर को देखते हैं कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, ठीक है। चलिए अब कुछ और सर्किट सोल्व करते हैं। ये तो मैंने सिंपल से सर्किट लिए सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो सके इसके बारे में, क्योंकि बच्चों को जस्ट एक कंफ्यूजन होता है, वो बस एक रट्टा मार के रखते हैं कि जब भी वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स पैरेलल में आ रखे हो तो उसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दो, और अगर वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स सीरीज में आ रखे हो तो करंट सोर्स से रिप्लेस कर दो। ये एक ट्रिक है, इसको सीरियस मत लीजिए, ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनते, ठीक है ना। क्यों इक्विवेलेंट नहीं होते वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है यहां पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक रैंडम सर्किट ले लेते हैं। सोचिए मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट है, मान लीजिए मैंने ये सर्किट ले लिया, ऐसे ही एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं। ये है 5 एम्पियर, ये है 2 ओम, ये है 10 ओम, 20 वोल्ट एंड 10 ओम। सोचिए ये सर्किट है। इस सर्किट में आपसे पूछा है फाइंड पावर डिलीवर्ड बाई 10 वोल्ट सोर्स। जो 10 वोल्ट सोर्स है वो कितनी पावर को डिलीवर करेगा, ये आपको बताना है। तो अब आप सोचिए, इसकी पावर निकालने के लिए मुझे इस ब्रांच में करंट निकालना होगा, ठीक है। और क्योंकि डिलीवर्ड पावर पूछी है तो अब आप सोचिए पावर डिलीवर कब करेगा ये सोर्स, जब करंट इसमें ऊपर की तरफ हो। तो इसमें आप एक काम कीजिए, ऊपर की तरफ करंट मान लो I1 या I0 जो भी है, मान लो कि इस ब्रांच में ऊपर की तरफ करंट है I0। अगर मैं I0 की वैल्यू को फाइंड कर लूं तो जो पावर डिलीवर्ड आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 इंटू I0। इतनी पावर को डिलीवर करेगा ये, सिंपल। अगर I0 कैलकुलेट हो जाए तो अब हमें I0 कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। ये करंट है मेरा I0 और इधर से आ रहा है 5 एम्पियर, ये है 5 एम्पियर। इस ब्रांच में तो करंट सोर्स नहीं फिक्स कर दिया ना, करंट 5 एम्पियर ही लेगा, 5 ही देगा, ऊपर 5 एम्पियर ही आएगा। और इधर से I0 करंट आ रहा है तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 5 प्लस I0। इधर जो करंट होगा, भाई केसीएल लगाओ ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर केसीएल लगा रहे हो, इधर से I0 आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, दोनों मिलके इधर जाएंगे भाई 5 प्लस I0। सही बात है। अब जरा देखिए, अब अगर मैं केवीएल से ये फाइंड कर लूं I0 की क्या वैल्यू होगी तो बात बन जाएगी। अब केवीएल से कैसे फाइंड करोगे भाई, आप जरा देखिए ना, पोलैरिटी देखिए, यहां पे प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, क्योंकि करंट इधर एंटर कर रहा है ना, तो इधर प्लस आएगा और इधर माइनस। सिमिलरली यहां पे ऊपर से एंटर कर रहा है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। सही है। तो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगा दूं तो क्या पता मैं I0 को फाइंड कर सकता हूं। जरा लगाते हैं, यहां से शुरू करते हैं। लूप में केवीएल लगा रहा हूं, ध्यान रखना। तो जिस पॉइंट से शुरू करोगे उस पॉइंट की वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, तो माइनस से प्लस चल रहे हैं तो 20, फिर आ जाओ प्लस से माइनस जा रहा हूं तो क्या लिखेंगे, -10 I0, क्योंकि इसमें करंट है I0 और वैल्यू रजिस्टर की 10 है, तो -10 है। माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा हूं। अब आइए यहां पे फिर से प्लस से माइनस आ रहे हो तो -10 इंटू, बताओ करंट कितना है, 5 प्लस I0, 5 प्लस I0। सही है जी, हो गया। और बराबर की इधर क्या कर दो, बराबर की इधर कर दो 0। सही है जी। तो अब जरा देखो क्या बन गया, ये बन गया 20 माइनस 10 I0 माइनस 50 माइनस 10 I0 इज इक्वल टू 0। अब ये 20 I0 आपका उधर चला गया और बराबर की इधर कितना आ गया, -30। तो I0 की जो वैल्यू आई है वो आई है -1.5 एम्पियर। इसका मतलब है ऊपर की तरफ जो करंट है वो नेगेटिव आया है, ऊपर की तरफ करंट नेगेटिव आ गया हमारा। इसका मतलब एक्चुअल में इसमें करंट ऊपर की तरफ नेगेटिव जा रहा है, एक्चुअल में जो करंट है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ पॉजिटिव करंट है। तो अगर इस सोर्स में नीचे की तरफ अगर करंट हुआ, जरा सोचिए 20 वोल्ट का सोर्स है, अगर पॉजिटिव करंट नीचे की तरफ है, कितना 1.5 पॉजिटिव करंट नीचे की तरफ है, क्योंकि हमें पॉजिटिव देखना होता है, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से तो पावर को एब्जॉर्ब करेगा ये, क्योंकि वोल्टेज ऊपर करंट नीचे, पॉजिटिव वैल्यू देखनी होती है, याद रखिएगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर की तरफ है माइनस से प्लस, और करंट मेरा नीचे की तरफ है, तो पावर को तो एब्जॉर्ब कर रहा है ये। कितना एब्जॉर्ब कर रहा है बताओ, 20 इंटू 1.5, तो 30 वोट जो है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है।
एक्चुअल में तो सोर्स पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन पूछा क्या है आपसे बताओ, पूछा है पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड क्या होगी, इसका नेगेटिव ले लो, आंसर इज -30। या फिर सीधा सीधा आई नोट की वैल्यू पुट कर दो यहां पे। भाई पावर डिलीवर कब होगा, जब आई नोट ऊपर की तरफ होगा, तो जो ऊपर की तरफ करंट होगा मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। ऊपर की तरफ अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ले लो, क्या दिक्कत है। तो ऊपर की तरफ वाला करंट निकाल लिया, इंटू 20 कर दो, इंटू यहां पे 20 आएगा भाई, नोट 10, यहां पे 20 आएगा, ठीक है। 20 इंटू आई नोट कर दो भाई, सही है। तो 20 जो है वो तो हमने यहां पे पुट कर दिया, ऊपर की तरफ जो करंट है वो -1.5 है, यहां पे पुट कर दो, यूं का आंसर -30 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम पावर को डिलीवर्ड कैलकुलेट कर। एक्चुअल में ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें करंट, जो पॉजिटिव करंट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है इसमें, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर करंट को कैलकुलेट किया तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एक्चुअल में करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसके हिसाब से वोल्टेज माइनस से प्लस ऊपर है, करंट नीचे है, तो इसके हिसाब से तो सोर्स पावर को उल्टा एब्जॉर्ब कर रहा है भाई। अगर ये सोर्स पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब तो पूछा नहीं आपसे, तो पावर डिलीवर्ड पूछा है, तो इसके आगे माइनस लगा दो। इस तरह से आप पावर डिलीवर्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर एक तरीका और है, क्या भाई, आप ऊपर वाला ही करंट लो ना यार, क्योंकि डिलीवर्ड पूछा ना, तो डिलीवर्ड में तो ऊपर की तरफ करंट होना चाहिए और वोल्टेज तो ऊपर की तरफ है ही माइनस से प्लस, तो ऊपर की तरफ वोल्टेज लिख लो और ऊपर की तरफ ही करंट लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर की तरफ करंट की जो वैल्यू है वो -1.5 है, पुट कर दो बस वैल्यू, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड आंसर इज -30 वॉट, ठीक है, जो कि पावर डिलीवर्ड है। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करेंगे, पावर को हम कैसे चेक करेंगे। अब एक और चीज समझनी होगी आपको, और वो क्या, यहां पे जब आप सोर्सेज को देख रहे हो तो उनकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। वोल्टेज सोर्स की भी और करंट सोर्स की भी वैल्यू कांस्टेंट है। इनको बोलते हैं डीसी सोर्सेस। जो डीसी सोर्स होते हैं, डीसी का मतलब समझिए, डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट, मान लीजिए इसका वोल्टेज डिफरेंस है दोनों के बीच, तो इसका मतलब टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। जो वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू है, वोल्टेज डिफरेंस, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो VA माइनस VB, VAB क्या होता है, VA माइनस VB। तो ये जो डिफरेंस है ये टाइम के साथ फिक्स रहेगा, 20 वोल्ट ही रखेगा, ये वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा टाइम के साथ। इसको बोलते हैं डीसी सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही डीसी करंट सोर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये मान लीजिए 5 एम्पियर आपको दे रखा है, ये किसी सर्किट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, 5 एम्पियर ही रहेगी। जो आई की वैल्यू है ना, करंट सोर्स की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, फिक्स है, कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं डीसी करंट सोर्स, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, कई बार प्रैक्टिकल केस में अगर आप देखते हो तो जो सोर्सेज होते हैं वो ना डीसी होते हैं ना एसी होते हैं। जरा देखिए, ये कोई सोर्स है और इसकी वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है। सोचिए 20t वोल्ट मैंने दे दिया, इसका मतलब टाइम के साथ इसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही है। t इक्वल टू 0 पे 0 थी, और ऑब्वियसली मैं टाइम को 0 के बाद ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये किसी सर्किट में लगा हुआ है, सोचिए ये किसी सर्किट में लगा हुआ है, यहां पे कोई सर्किट है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए कोई सर्किट है, उस सर्किट में ये सोर्स लगा हुआ था, और इससे जो करंट जा रहा है IT, वो जा रहा है 2t माइनस 3, 2t माइनस 3, t ग्रेटर देन 0 के लिए बोल रहा हूं भाई मैं, ठीक है। ये इसमें करंट जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं पावर डिलीवर्ड बताओ भाई क्या होगी, पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड क्या होगी बताओ, वो भी टाइम का फंक्शन होगा, PT लिखो अब उसको, पावर डिलीवर्ड को अब PT लिखेंगे हम लोग, ठीक है, वो भी टाइम का फंक्शन होगा। कितना होगा, बस कुछ नहीं, ये और ये मल्टीप्लाई कर दो बस आप, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ना पॉजिटिव से करंट निकल रहा है ना, पावर डिलीवर्ड है, तो डिलीवर्ड पावर कैसे होगी, वोल्टेज माइनस से प्लस ऊपर की तरफ है, तो करंट भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तभी तो पावर डिलीवर्ड करेगा। तो पावर डिलीवर्ड अगर पूछा है तो ऊपर की तरफ वाला जो करंट होगा वो, और ये जो वोल्टेज है मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 20t इंटू 2t माइनस 3, दिस इज पावर डिलीवर्ड। लेकिन अगर पावर एब्जॉर्ब्ड पूछा होता तो वोल्टेज माइनस से प्लस ऊपर है, तो मुझे नीचे की तरफ वाले करंट से मल्टीप्लाई करना होता, और नीचे की तरफ जो करंट होगा वो इसका नेगेटिव होगा। तो अगर पावर डिलीवर्ड पूछा होता तो इसके आगे एक माइनस लगा देते, वो पावर डिलीवर्ड होती। तो आप देख सकते हो पावर जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है।
इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो अलग तरह का ग्राफ बनेगा, टाइम डिपेंडेंट ग्राफ बनेगा, जो भी बनेगा आप बना के देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पावर डिलीवर निकालोगे। इसको एक नया नाम भी देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे आप इसकी वैल्यू बता सकते हो ना भाई, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया इंस्टेंटेनियस। आगे चल के मैं इसको और थोड़ा बेहतर समझाऊंगा आपको। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहे या करंट भी कांस्टेंट रहे, वो टाइम के फंक्शन भी हो सकते हैं, बट आपको करना कुछ नहीं है, कन्वेंशन वही है। अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, या आप ये कह सकते हो वोल्टेज की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो आप बोलोगे कि पावर जो है वो डिलीवर हो रही है। अगर ऑपोजिट है तो एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि आपसे डिलीवर्ड पूछा है, तो आप वोल्टेज की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले रहे हो तो करंट भी ऊपर ही लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर डिलीवर्ड आ जाएगी। अगर पावर एब्जॉर्ब पूछी होती तो वोल्टेज अगर आप ऊपर ले रहे हो माइनस से प्लस ऊपर की तरफ ले रहे हो, तो करंट नीचे वाला लो। फिर नीचे वाला कैसे लोगे, इसके आगे माइनस लगा दो, वो नीचे वाला करंट आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो पावर एब्जॉर्ब्ड आ जाती, अगर एब्जॉर्ब पूछा होता तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां पे पावर को निकालेंगे। हालांकि ये जो टाइम डिपेंडेंट जो हमने बताया है वोल्टेज एंड करंट, ये आगे चल के आप पढ़ोगे, बट मैं थोड़ा बेसिक जानकारी जो है वो आपको देना चाह रहा था। तो अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं ये वेरिएबल जो पावर होती है ना, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज एंड टाइम डिपेंडेंट करंट जो होता है, उसमें पावर को और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, डिलीवर्ड पावर या एब्जॉर्ब्ड पावर, उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और बात करेंगे एनर्जी की। ठीक है, तो अब हम अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात करेंगे तो हम एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।